हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और खुश होंगे। तो आज जो रेडी हम करने वाले हैं वो ये है कि अगर आपके 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 पार्टनर के साथ कोई नो कांटेक्ट है, आपके आपस में बात नहीं हो रही है, तो चलो आज ये देखेंगे कि वो किस कंडीशन में है और आपको मिस करते हैं कि नहीं करते हैं। ओवरऑल उनकी एनर्जी चेक करते हैं। तो आप लोग अपने पार्टनर का नेम ले सकते हैं, उन्हें मेडिटेट करके। आप जिस भी भगवान में विश्वास करते हैं आप उनको मतलब एक ले सकते हैं, उनका भी नाम ले सकते हैं, और ताकि आपके साथ मैक्सिमम रेजोनेट करें। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टनर जो एक दूसरे से सेपरेट है वो काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में है। देखते हैं एनर्जी क्या होती है। 5 ऑफ कप्स। भाई आपके सेपरेशन के बाद वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं, जो चीज़ें एक दूसरे आप आखिर जो आप लोगों की बातचीत हुई होगी, वो बातें उनके दिमाग में ना वही सब चल रही हो, बार बार उस चीज़ को याद कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने कुछ इतना एंगर दिखाया हो आपको, और ऐसी कुछ बातें बोल दी होंगी जो आपको हर्ट हुई। बट आपको हुई हर्ट या नहीं हुई, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा है। उस चीज़ों को सोच सोच के अपना दिमाग खराब कर रहा है, कर रही है। यहाँ एनर्जी है। और ये इंसान बहुत पास्ट पास्ट की बातें में सोच रहा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है, बहुत याद कर रही हूँ आपको। मतलब बेसिकली वो अपनी गलतियों के लिए बहुत ज़्यादा हर्ट है। एक ऐसा लग रहा है उन्हें कि 10 ऑफ वैंड्स आया तो उन्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं वो। उनके हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें उनके दिमाग में जो चल रही हैं, जो रिग्रेट वो फील कर रहे हैं, उसका लोड ना अब वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें वो काफ़ी, फिर भी वो इंसान उस चीज़ को मतलब गिव अप नहीं कर रहा। परेशान है, थक चुका है, बट वो उसे गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। तमुन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है ये, बहुत ज़्यादा ही परेशान है। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हुई, ये इंसान स्ट्रेस में तो है ही, बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव थॉट्स में भी चला गया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहा है आपके लिए, इनके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, इमोशंस हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ये आपसे सेपरेट होकर के इनके इमोशंस इतने ज़्यादा, इन्हें बहुत गहरा प्यार महसूस कर रहे हैं, आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, और इमोशंस इनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। अभी नहीं, ये नहीं लग पा रहा है, मतलब ये सेपरेट तो हो गए हैं। इन्हें हो सकता है कि आप लोग एक ऐसे सिचुएशन में पड़े जहाँ आप एक दूसरे से दूर तो हो गए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ज़रूर हो आप लोग, बट अभी यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है इंसान। बहुत ज़्यादा रिग्रेट है अपनी पास्ट की हरकतों की वजह से, अपने बोले हुए शब्दों से, बहुत ज़्यादा। और ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आना चाहता है, लेकिन वो ये बहुत स्लो प्रोसेस में है। ये सोचता तो है कि मैं चलूँ, बातें करूँ, आपको एक स्टेबिलिटी दूँ, बट ये काफ़ी दुखी है, बहुत सैड है। ये इंसान ये सोच सोच करके परेशान है कि मैंने इतनी अच्छी लड़की का दिल दुखा दिया, मैंने इतना हर्ट कर दिया, इतना उसको सुना दिया, जो हमेशा हमारे लिए मुझे मोटिवेट करती थी, जो मुझे फाइनेंशियली, हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी है जो फाइनेंशियली भी अपने पार्टनर की हेल्प करते होंगे, और जब भी ये परेशान होते होंगे या इन्हें जब भी कोई ज़रूरत पड़ती होगी तो ये आपके पास आते होंगे। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप उन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे होंगे,
और ये इंसान उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है कि कैसे आप उनके बुरे वक़्त में, बुरे समय में आपने उनका किस तरह से साथ दिया था। जब उनके साथ कोई नहीं था, तो आपके इस काइंड हार्टेड नेचर को वो इंसान बहुत ज़्यादा याद कर रहा है कि जो इंसान इतना खूबसूरत, इतना स्पिरिचुअल, इतना ग्राउंडेड इंसान था, जो इतनी वैल्यू ऐड करती थी मेरी लाइफ में, जिसने मेरे हर अच्छे बुरे समय में मेरे साथ खड़ी रही। मैंने उस इंसान को कैसे इतना दिल दुखा दिया, कैसे मैंने उसे इतना हर्ट कर दिया। तो ये अभी उस कंडीशन में है, 4 ऑफ कप्स। ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा एकदम अपने आप को ये सोच रहा है कि मतलब डिसअपॉइंटेड है, और अपनी लाइफ से एकदम डिसअपॉइंटेड, लोनली फील कर रहा है पूरी तरह से। इसे इसको ये सोच रहे हैं कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मैंने सब कुछ गंवा दिया। ना लाइफ में पैसा है मेरे पास, ना मेरे पास प्यार है, ना मेरे पास मेरा कोई दोस्त है। तो पूरी तरह से ये इंसान एकदम आइसोलेटेड हो चुका है, और चुकी है। मैं बार बार रिमाइंड करती रहती हूँ कि ये जो है बहुत ज़्यादा दुखी है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो आपके पास मतलब किस तरह आपके पास आए। वो आपकी खूबसूरती, आपकी दरिया दिली के बहुत बड़े फैन हैं ये। वो आपको एक फ्लावर होता है ना, जैसे फ्लावर होता है, जहाँ किसी भी जगह पहुंच जाए तो पूरी खुशबू बिखेर देता है। तो ये इंसान आपको बिल्कुल उसी तरह देखते हैं कि ये मेरी मेरी लाइफ में ना एक फ्लावर की तरह है। तो जैसे एक फ्लावर आप खुशबू बिखेरता है इनकी ज़िंदगी में, तो अब वो आपके जाने से ना इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अब वो सारे फ्लावर मुरझा चुके हैं, मेरी ज़िंदगी एकदम बेरंग हो गई है, कोई नहीं है मेरे पास। और इस इमोशंस को हैंडल करते 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 ये इंसान पूरी तरह से टूट चुका है। और यहाँ पर आपके लिए तो ये इंसान बहुत अच्छा सोचते हैं, और आपको तो अपनी लाइफ का बेस्ट गिफ्ट समझता है ये इंसान। बट वो खुद की, यहाँ पे जो एनर्जी है ना, ये इंसान खुद से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। हो सकता है कि कुछ ऐसा इन्होंने आपके साथ किया, फॉर ग्रांटेड लिया होगा इन्होंने आपको, वो वही चीज़ सोच सोच के बहुत ज़्यादा दुखी है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इंसान बहुत रोता भी है आपके लिए, बहुत इमोशनल एनर्जी है। इतने सारे मतलब बहुत मिस कर रहा है ये बंदी। वो आपको सोलमेट की तरह देखता है, उसको लगता है कि जैसे कुछ उसका एक हिस्सा उससे अलग हो गया। वो इतना याद करता है, बहुत प्यार करते हैं इंसान ये आपके साथ, अपनी लाइफ इमेजिन करते हैं। वो हो सकता है ये इंसान ड्रीम वर्ल्ड में ज़्यादा रहता हो, और वो बोल नहीं पाता हो, और हो सकता है कि ये ना थोड़ा सैड एनर्जी ज़्यादा हो। कुछ ऐसा है जो कि अ, वो ये सोच रहे हैं कि इतने अच्छे रिश्ते में किसी की नज़र लग गई है। बहुत प्यार करता है इंसान, बहुत 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 प्यार है, और मैं देख रही हूँ कि दोनों तरफ से प्यार है, ऐसा नहीं कि ये वन साइडेड है। नो। और ये बहुत सोलमेट टाइप का कनेक्शन है, सोलमेट है आप इनके। ये इंसान आपको अपना सोलमेट समझता है, और इनफैक्ट पूरी दुनिया समझ रहा है। ठीक है, 2 ऑफ वांड्स। ये दो राहे पे खड़े हैं, और ये समझ नहीं, ये कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है, ये प्लान कर रहा है अ, कि आगे चल के क्या करना है। कि इस ऐसी प्लानिंग करते हुए मैं देख पा रही हूँ कि मतलब हो सकता है कि ये डायरेक्ट ना आए, बट कुछ तो प्लानिंग करते हुए देखिए आगे के कार्ड्स क्या कहते हैं। ये देखिए, देखा ना, प्लानिंग करते हुए आ रहे हैं, और ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म
देखते हैं कार्ड निकाल के, फिर ही बताते हैं हम। देखिए, देखिए ये कोई कोई रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि चीज़ों को कोई किस मोड़ पे ले जाना है, कैसे कर ये फाइनली आप डिसाइड करने वाले हैं कि अब आपके पास आएँगे और आपसे अपने दिल की बात बोलेंगे। आप एक हैप्पीनेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। शादी प्रपोज़ल जैसा रिश्ता सोच रहे हैं, और ये इंसान काफ़ी सोच-सोच के परेशान हो चुका है। अब ये सोच रहा है कि बहुत हो गया है, ये वही रात-रात भर ये जनाब सोते नहीं हैं। इनको नींद नहीं आती है बिल्कुल भी। इतना ज़्यादा रिग्रेट में है, इतना ज़्यादा सैड है, सोच भी रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं, कब इसमें रिलेशन की वो उस पल को याद कर रहे हैं, जो आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ समय बिताया होगा, उस चीज़ को याद कर रहे हैं कि कैसे हम एक अच्छा घर बना सकते थे, कितनी इतनी प्यारी फैमिली मतलब बना सकते थे हम। तो एक लाइफ पार्टनर की तरह देख रहे हैं, अपनी लाइफ में खुशियाँ लाना चाहते हैं। हो सकता है ये इंसान ना आपके पास बहुत जल्दी आए, क्यों? क्योंकि अब ये खुद भी थक चुका है, 9 ऑफ सोर्ड्स आए ना, ये इंसान खुद भी थक चुका है, परेशान हो के। अभी चाहता है कि बहुत जल्दी आपके पास आए और अपने फैमिली का हिस्सा बने। वो उनको ये लगता है कि अब मुझे मेरी ज़िंदगी में एक परफेक्ट फैमिली बनानी है, और ये आपके साथ शादी का कोई प्रस्ताव लेकर के आने वाले हैं ये। 10 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। आ रहे हैं इंसान, काफ़ी एंग्ज़ायटी में है। सो नहीं पा रहे हैं, उन्हीं बारों के बारे में बार-बार सोच रहे हैं। उनके दिमाग में आ रहा है कि क्या मतलब, क्यों मैंने ऐसा बोल दिया? क्यों कर दिया? जिससे शादी करना चाहिए था, जो एक फैमिली ओरिएंटेड गर्ल है या बॉय है। तो ये उन सब अच्छे पलों को इंसान बहुत मिस कर रहा है, और उनको मिस करते हुए ये सो नहीं पा रहे जनाब। ये इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। ये आप सब एक फैमिली देखते हैं, अपने परिवार का हिस्सा देखते हैं, अपने परिवार से मिलाना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया है। भाई देखो, यहाँ पे ना मैं ये देख पा रही हूँ कि शायद कोई ऐसा है जो कि इन्होंने आपसे काफ़ी रूडली बात की होगी, या ये इनके मन में ये फ़ियर है कि कहीं आप मुझे कुछ बोल तो नहीं दोगे, सुना तो नहीं दोगे? ये खुद को ना थोड़ा सरेंडर करने की कोशिश करेंगे। उनको फ़ियर भी है कि आप शायद इन्हें हर्ट कर दोगे अपनी बातों से, अगर ये आपके पास आएँगे तो। हो सकता है ये घुमा-फिरा के बात करे, डायरेक्ट बात ना करे आपसे, क्योंकि ये काफ़ी डर रहे हैं। उनको लग रहा है कहीं ऐसा ना कि मैं डायरेक्ट कुछ बोल दूँ और चीज़ें इनके हाथ से निकल जाए, बिगड़ जाएँ। शायद आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर से भी हो सकता है, यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी है आपकी, आपके पार्टनर की, आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर से ये इंसान काफ़ी मतलब डरता है। काफ़ी डरते हैं ये आपसे, और ये काफ़ी दर्दनाक रिश्ता रहा है आप लोगों का। ये जो एंड हुआ होगा, वो काफ़ी, अब ये इंसान सोच रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, और आप जो है पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, और बहुत चीज़ों को आप ईज़िली आप मान जाते होंगे, हैंडल कर लेते होंगे। बट इन्हें अभी ये इंसान इस एनर्जी में, इनको ये फ़ील हो रहा है कि सब ख़त्म हो गया, हमारा कुछ भी नहीं बचा। जबकि अभी रास्ता है, हो सकता है कि पुराना पैटर्न चेंज हुआ हो, पुरानी पुराने तरीके से, जिस तरीके से इस रिश्ते को वो देख रहे थे, जिस तरीके से वो हैंडल कर रहे थे, जिस तरीके से उनका बातचीत करने का जो तरीका था, वो गलत था। उस तरीके से नहीं चीज़ों को लेना चाहिए था। बट यहाँ पर अब वो पुरानी कोई चीज़ है, जो एंड हुआ है आपका। देखते हैं कि आगे क्या आने वाले कार्ड्स क्या कहते हैं। ये जो पेनफुल है, इन्हें लग रहा है मेरी ज़िंदगी में इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, जो मैं हैंडल कर रहा हूँ इस वक़्त इमोशनली और फिज़िकली। काफ़ी फिज़िकल पेन भी है इस इंसान को, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ये काफ़ी हर्ट फ़ील कर रहे हैं। शायद इनकी तबीयत ख़राब हो गई है, और
सेवन ऑफ कप्स, इन्हें ना पहले ना हो सकता है कि जीवन में मल्टीपल गोल्स नहीं होंगे। जो ये जो टेन ऑफ सॉर्ट्स का रीजन मैं जानना चाहती थी कि टेन ऑफ सॉर्ट्स क्यों है। तो आप लोगों का जो ब्रेकअप हुआ होगा या आप लोगों के बीच जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है उसके पीछे का रीज़न जो है वो ये है कि यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि जिन लोगों के बीच ना किसी थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन को लेकर के ब्रेकअप हुआ है, तो ये इंसान उस चीज़ को लेकर के ना काफ़ी रिग्रेट फील कर रहा है। इसको लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मल्टीपल लोगों को डेट किया होगा या मल्टीपल ऑप्शन इनके पास थे, और उस चक्कर में इन्होंने आपके ऊपर वो ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ मैं वो भी एनर्जी देख पा रही हूँ। टेन ऑफ कप्स, फाइनली आप लोग ना, मैं ये देख पा रही हूँ कि एक कार्ड डिसाइड कर ये है ना, आपके लिए भी प्यार भाई आने वाला है। प्यार, फैमिली, हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशखबरी आने वाली है आपकी ज़िंदगी में, कुछ अच्छा। पेज ऑफ सॉर्ट्स, कहा ना, कोई न्यू एनर्जी, न्यू कॉन्वर्सेशन, न्यू, कोई कट टू कट ये आदमी आए मेंटली। अब इसको चाहिए अपनी कंप्लीट करनी है, हैप्पीनेस चाहिए इसको अपनी लाइफ में, आप चाहिए, आप दोनों। अब ये इसको समझ में आ रहा है इनको कि अब मुझे अपनी कंप्लीट करना, अब ये सब चीज़ों से जो था वो सब खत्म हो गया है। अब मैं इसे नए सिरे से, मैं देख रहा हूँ नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट कर होने वाली हैं। अब एकदम क्लियर कट बात होगी। अब वो आपसे आएंगे और डायरेक्ट बात करेंगे। देखिए अब बहुत हो गया, मेरे से हैंडल नहीं हो रहा। अब जो भी हो सकता है अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगे और क्लियर बात करेंगे, क्लैरिटी आएगी, आपको मिलेगी। अब ये इंसान आपको क्लियर कट बात करने वाला है, बिना घुमाए फिराए अपने इमोशंस क्लियर करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब तुरंत ही बोल दें। देखिए नाइट नाइट ऑफ सोर्स था भाई, ये अब ये पहले ना काफ़ी अग्रेशन में रहे होंगे, बहुत अग्रेसिव। अब ये पेशेंट मतलब बहुत ही पेशेंस के साथ आएंगे। और पहले, अब हो सकता है कि पहले बहुत ज़्यादा अग्रेशन था, इनके मन में बहुत गुस्सा था और ये सोच रहे थे कि मैं जाके अब भी मैं ऐसी की वैसी करते, अभी जाके बात करते हैं कैसे से मतलब नहीं सुनेगी हमारी। हो सकता है आप कुछ ऐसा हो कि ये आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हो तो आप उनको रिस्पॉन्स ना दे पा रहे हो। तो अब ये इंसान ना उस अग्रेशन से निकल के ना काम के पोजीशन में आ रहे हैं। अब ये काम डाउन हो रहे हैं और अब ये आराम से, शांति से, अच्छे से बात करेंगे, क्लियर करेंगे चीज़ें। अब वो अग्रेशन, गुस्सा थोड़ा अपना कम करके आएंगे। भाई मौज मस्ती होने वाली है। अब हो सकता है कि हो सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे मिले या किसी फ्रेंड का सहारा भी ले सकते हैं कि उसके थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश करें, उसके थ्रू आपको अप्रोच करने की कोशिश करें। तो और ये चाह रहे हैं कि आप उनसे बातचीत करें और आपके साथ एक फ़न वाला इनका रिलेशन वापस इनकी ज़िंदगी में स्टार्ट हो, जो ख़त्म हो चुकी थी, जो इनकी ज़िंदगी बेजान लग रही थी। अब वो ये चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में ना आपके साथ फ़न करें, प्यार और मतलब बातें, घूमने जाएँ, एन्जॉय करें। अब ये अपनी लाइफ से बोर हो चुके हैं। नाइट ऑफ कप, भाई प्यार लेकर आ रहे हैं, ये बंदा निकल चुका है। प्यार आ रहा है, प्यार का बहुत बहुत, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये इंसान बहुत प्यार है, बहुत पैशन है, बहुत केयर है, बहुत सारा प्यार है। और ये सरफेस लेवल का प्यार नहीं है, ये बहुत ही डीप इमोशंस दिखाई, बहुत ही डीप लव है यहाँ पे, बहुत डीपली इन्वॉल्व है इमोशंस इसमें भर भर के, मतलब है, बहुत बहुत प्यार है इसमें अपनी कैंसर। और ये आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है आपकी तरफ प्यार का कप देने। अब इन्होंने रेडी कर लिया है, अपना रास्ता बना लिया है कि अब ये कुछ भी नहीं सहने वाले, डायरेक्ट आएंगे आपसे अपने दिल की बात बोलेंगे। अब इन्हें अपनी सारी सारी गलतियों का एहसास इन्हें हो चुका है। अब इनसे रहा नहीं जा रहा है आपके बिना। ये इंसान आपसे दूर रह करके बिल्कुल खुश नहीं है। आपकी हर एक अच्छी बातें ये इंसान याद करता है, और जो इसने अपने साथ जिन चीज़ों की वजह से आपका दिल दुखाया होगा, जिन चीज़ों को लेकर के ये इंसान मतलब कुछ भी बोल दिया होगा ना, अब वो सारी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं।
इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, क्योंकि अब ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अभी अब इनसे वो अकेलापन और वो बोझ जो अपने दिल पर लिए घूम रहे हैं, अब उसे सहने की शक्ति इनमें ख़त्म हो चुकी है, सब पेशेंस ख़त्म। ये प्यार की बातें आपसे करेंगे, ऑफ़र करेंगे, और यह टेम्परेरी नहीं, ये बहुत डीप लव है। और ये इंसान आपसे प्यार का हो सकता है कि फैमिली से भी मिलवाए, क्योंकि ऑलरेडी 10 ऑफ पेंटिकल्स था, 10 ऑफ कप्स है। ये इंसान आपसे ना आने वाले हैं, आपसे शादी करने के लिए प्रपोज़ल देंगे। न्यू सिरे से इस रिश्ते में ये इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो भई आपसे दूर रह कर के तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। भर-भर के प्यार है इनके दिल में। ये डेफ़िनिटली आपके पास आएँगे। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को बिल्कुल भी हैंडल करने की कंडीशन में ये इंसान नहीं है। बहुत पेनफुल है इनकी कंडीशन अभी तो। बहुत प्यार, बहुत इमोशन, बहुत ज़्यादा दर्द। ये रात-रात भर सो नहीं पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं पा रहा भाई। इतना एनर्जी मत सेंड करो। आप भी जो जो ये वीडियो देख रहा है, ये कोई भी हो सकता है पार्टनर में, कि या तो आप जो देख रहे हो मेरी वीडियो को, वो भी इस सिचुएशन से हो सकते हैं, और आपके पार्टनर तो है ही। यहाँ पे बहुत पेनफुल है, बट अच्छी बात है कि वो आने वाले हैं और वो सब करने वाले, क्योंकि अब ये ज़्यादा दिन तक ये इंसान ना खुद को रोक नहीं पाएगा। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ना 10 की बहुत एनर्जी है भाई। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ wands, सबसे ज़्यादा हो सकता है ना 10 दिन के अंदर भी, और 10 हफ्ते में लग सकते हैं। हुँ। ये इंसान आपके ज़िंदगी में आने वाला है, और आपकी लाइफ खुशियों से भर देंगे ये। हैप्पीनेस आने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है? तो ये है आपकी एनर्जी। हुँ। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख़्याल रखें, खुश रहें, और थोड़ा-सा सैड ना हो, तो थोड़ा खुद का भी ख़्याल रखो। हमेशा अपने पार्टनर के को याद करते रहोगे ना तो आप चैन से रह पाओगे, ना वो चैन से रह पाएँगे। तो आप थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी एनर्जी को ना थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी सेंड करो। आप भी हैवी एनर्जी भेज रहे हो, तो वो इंसान वहाँ बहुत ज़्यादा ऑलरेडी परेशान हो रहा है। और कई बारी जब इमोशंस बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ना, तो इंसान डिस्टेंस भी बनाने लगता है। या तो वो आता है, या तो फिर वो डिस्टेंस क्रिएट करता है। क्योंकि हर कोई उस पेन को नहीं हैंडल कर पाता, जो दर्द, या तो कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं लाइफ के कि जो इनको उस तरह के बिहेवियर दिखाने पे मजबूर कर दिया होगा, ये इंसान इस तरह से बोल दिया होगा, या जो भी सिचुएशन रही हो। यहाँ पे तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सो यहाँ पर आपसे जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि आप अपनी एनर्जी को ना पॉजिटिव एनर्जी भेजिए, और ये सोचो ही मत कि आपका ब्रेकअप हुआ है। आप ये सोचो कि आप अ, एक दूसरे को टाइम मिला है समझने की, एक दूसरे के वैल्यू को समझने का। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक दूसरे से अलग होकर भी आप लोग उस वैल्यू को पहचान पा रहे हो, एक दूसरे की कद्र करना सीख गए हो। और जब कभी-कभी क्या होता है कि जो अगर हम किसी चीज़ का अंत नहीं करते ना, कोई चीज़ एक ही दर अगर एक ही तरीके से चलती चली जा रही है, और उस चीज़ को अगर कंट्रोल ना किया जाए, उस चीज़ को मतलब वो चीज़ ब्रेक ना हो ना, तो नई सिरे से स्टार्ट नहीं, कब तक एक ही तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी? ना तो आप लोग साथ, मतलब ना तो किसी चीज़ की ग्रोथ हो सकती है, ना वो चीज़ें किसी अच्छे ज़ोन में रह सकती हैं। तो कभी-कभी पुराने पैटर्न, पुराने तरीके को तोड़ना पड़ता है। जब आप नहीं तोड़ते तो यूनिवर्स उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर देता है। तो ये टाइम आप लोगों को खुद को हील करने का है, खुद को समझने का है, एक दूसरे की वैल्यू करने का है। जो एक दूसरे को ना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते रहते हो, उस चीज़ों को समझो और अपने ऊपर काम करो। ये दोनों ही लोगों के लिए है, कि आप दोनों ही पार्टीज़, मतलब दोनों ही पार्टनर, वाइस वर्सा किसी का भी हो सकता है। तो आप एक दूसरे को प्यार भरे मैसेजेस सेंड करो, एक दूसरे को ग्रेटिट्यूड दो, ताकि इस रिश्ते में ना, मतलब एक पॉजिटिविटी रहे, हैवीनेस ना रहे।
और आप लोग इतना ज़्यादा याद करते हो, इतना हैवी हैवी एनर्जी सेंड करते हो ना कि सामने वाला और भी ज़्यादा हैवी फील करने लगता है। सो उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करके ना थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, थोड़ा या योगा करो, खुद पे सेल्फ केयर करो, सेल्फ लव करो, कोई स्किल सीख लो यार। थोड़ा थोड़े दिनों का ब्रेक भी ज़रूरी है लाइफ में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, और अगर ये वीडियो आती है आपके सामने तो आप लाइक भी करना और कमेंट भी करना है कि आपके साथ रेजोनेट हुई कि नहीं। ठीक है।